खबर विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने सोमवार को तलाक को लेकर अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा है कि अगर पति पत्नी के रिश्ते में सुलह की गुंजाइश ही ना बची हो तो संविधान के आर्टिकल 142 के तहत मिले विशेष अधिकार का इस्तेमाल कर कोर्ट तलाक को मंजूरी दे सकता है। कोर्ट का यह फैसला बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि अब तक ये तलाक के लिए कानूनी तौर पर मजबूत आधार नहीं था। चट मंगनी पट ब्याह के बाद अब झट से तलाक भी संभव है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि अगर पति पत्नी के बीच रिश्ते इस कदर टूट चुके हैं कि ठीक होने की गुंजाइश ना बची हो तो इस आधार पर वो तलाक की मंजूरी दे सकता है। जबकि अभी तक ऐसा होता था कि तलाक के लिए पति पत्नी को 6 महीने तक इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसे मामले में फैमिली कोर्ट के बजाय सीधे सुप्रीम कोर्ट से तलाक लिया जा सकता है। आइए आपको बताते हैं तलाक लेने के आधार क्या हैं। पति या पत्नी में से कोई भी शादी के बाद अपनी इच्छा से किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाता हो, शादी के बाद अपने साथी के साथ मानसिक या शारीरिक क्रूरता का बर्ताव करता हो, बिना किसी ठोस कारण के ही 2 साल या उससे लंबे समय से अलग रह रहे हों, दोनों पक्षों में से कोई एक हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म अपना लेता हो, दोनों में से कोई एक पक्ष मानसिक रूप से बीमार हो और उसके साथ वैवाहिक जीवन जीना संभव ना हो, अगर दोनों में से कोई एक कुष्ठ रोग से पीड़ित हो, पति या पत्नी में से कोई एक संक्रामक यौन रोग से पीड़ित हो, अगर पति या पत्नी में से कोई घर परिवार छोड़कर संन्यास ले ले, अगर पति या पत्नी में से किसी एक के जीवित रहने की कोई भी खबर 7 साल तक ना मिली हो, अगर शादी के बाद पति बलात्कार का दोषी पाया जाता हो, अगर शादी के समय पत्नी की उम्र 15 साल से कम रही हो तो वो 18 साल की होने से पहले तलाक ले सकती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के सामने कई याचिकाएं दायर हुई थी जिसमें कहा गया था कि क्या आपसी सहमति से तलाक के लिए भी इंतजार करना जरूरी है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस एस.के. कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस A.S. ओका, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस J.K. माहेश्वरी की संवैधानिक बेंच कर रही थी। इस मामले में बेंच ने पिछले साल 29 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने तलाक को लेकर ये बड़ा फैसला सुनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अविभाजित मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक बीजेपी के बड़े आदिवासी नेता रहे नंद कुमार साय ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। बीजेपी में अपने खिलाफ साजिश का आरोप लगाते हुए साय ने कल इस्तीफा दिया था और अब वे सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। चुनावी साल में बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है, जबकि कांग्रेस के लिए एक बड़ी जीत। बीजेपी को पार, कांग्रेस के साथ चुनावी साल में झटका, नंद कुमार का जाना खटका। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर छत्तीसगढ़ आज बोरेबासी तिहार मना रहा है। कांग्रेस के लिए तो ये दिन और भी खुशियों भरा है। प्रदेश में गरीबों, मजदूरों, आदिवासियों के बड़े नेता माने जाने वाले नंद कुमार साय बीजेपी को बाय कहकर कांग्रेस में शामिल हो गए। चुनावी साल में बीजेपी के लिए ये बड़ा झटका है और कांग्रेस के लिए एक बड़ी जीत। ये तस्वीर देखिए, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और अपने मंत्रियों के साथ खुद सीएम भूपेश साय को पार्टी की सदस्यता दिला रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस के लिए ये कितना बड़ा मौका है।
साय के कांग्रेस में शामिल होने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने बधाई देते हुए उनकी जमकर तारीफ की। इस दौरान साय की सादगी के बारे में बताते हुए सीएम ने कहा कि वे नमक तक नहीं खाते, तो इस बात पर जमकर ठहाके लगे। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर आदरणीय नंद कुमार साय जी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण किए हैं। मैं उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। नंद कुमार साय जी एक जाना पहचाना चेहरा, मध्य प्रदेश के समय में अविभाजित मध्य प्रदेश में वो नेता प्रतिपक्ष रहे। विधानसभा में 3 बार उन्होंने प्रतिनिधित्व किया, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में, लोकसभा में 3 बार और राज्यसभा में 2 बार, कुल मिला के 5 बार वो सांसद रहे और अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने सेवाएं दी। चुनावी साल में नंद कुमार साय जैसे बड़े नेता का साथ मिलने से कांग्रेस खुश है। नंद कुमार साय भी उत्साह में नजर आ रहे हैं। साय ने इसे जीवन का कठिन फैसला बताया, बीजेपी क्यों छोड़ी इसकी वजह भी बताई और बघेल सरकार की जमकर तारीफ की। जीवन का बहुत कठिन और मैं समझता हूं मेरे जीवन का अद्वितीय निर्णय। मैं प्रारंभ से ही भारतीय जनता पार्टी में रहा। प्रदेश की सरकार भूपेश जी के नेतृत्व में जो चल रही है उसको भी मैंने देखा कि एक नारा उनका बड़ा अच्छा लगा, नरवा गरुआ घुरुआ बाड़ी एला मत छोड़ियो सनवा। नंद कुमार साय ने कल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को अपना इस्तीफा सौंपा था, जिसमें साय ने लिखा था कि पार्टी में उनकी छवि धूमिल करने के लिए गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। इसके बाद साय के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थी और आखिरकार उन अटकलों पर विराम लग गया। इतने वरिष्ठ नेता ने निर्णय लिया है तो मैं तो आज यही कह सकता हूं कि 40-50 साल की तपस्या और मेहनत पार्टी ने किया, तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पार्टी के लिए काम किया और यदि एक नया रास्ता उन्होंने चुना है तो आज मैं यही कहता हूं मेरी ओर से शुभकामनाएं। नंद कुमार साय के पार्टी छोड़ने पर बीजेपी के लिए इसे एक बड़ा झटका माना जा रहा है। साय 3 बार लोकसभा सांसद और 3 बार विधायक रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ और अविभाजित मध्य प्रदेश में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बीजेपी के प्रमुख आदिवासी नेता साय पहली बार 1977 में तत्कालीन मध्य प्रदेश के तपकरा सीट से जनता पार्टी के विधायक चुने गए थे। 1980 में बीजेपी के रायगढ़ जिला इकाई के प्रमुख चुने गए और 1985 में तपकरा से बीजेपी विधायक चुने गए। 1989, 1996 और 2004 में रायगढ़ से लोकसभा सदस्य और 2009 और 2010 में राज्यसभा सदस्य चुने गए। साय 2003 से 5 तक छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष और 1997 से 2000 तक एमपी बीजेपी प्रमुख रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद साय विधानसभा में विपक्ष के पहले नेता बने। इसके साथ ही 2017 में साय राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष भी बने। साय का अब तक राजनीतिक सफर बेहद शानदार रहा है। कांग्रेस के साथ उन्होंने नई पारी की शुरुआत की है और ये आगामी विधानसभा चुनाव बताएगा कि साय के इस फैसले से बीजेपी को कितना नुकसान होता है और कांग्रेस को कितना फायदा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नंद कुमार साय के कांग्रेस में शामिल होने के बाद अब एमपी में भी सियासी हलचल है। कमलनाथ ने इसे ट्रेलर बताया और कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी के कई नेता उनके संपर्क में हैं। बीजेपी ने इस पर पलटवार किया और कहा कि जो समझदार हैं वो बीजेपी में हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के बड़े आदिवासी नेता रहे नंद कुमार साय ने चुनावी साल में कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इस पर एमपी में भी सियासी हलचल है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ ने इसे ट्रेलर बताया है। एमपी में भी कांग्रेस का ऐसा कोई दांव खेलने की तैयारी में है। क्या यहां भी बीजेपी नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं? इस सवाल पर कमलनाथ ने कहा कि पार्टी को अच्छे कार्यकर्ताओं की जरूरत है, नेताओं की नहीं। ये तो ट्रेलर है। हाँ, जनता दुखी है,
बीजेपी के वरिष्ठ नेता तो किए हैं, तो सर मध्य प्रदेश में कोई मालवा से कोई नेता है जो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं? देखिए, नेताओं की मुझे चिंता नहीं है, मुझे तो जो जमीनी कार्यकर्ता हैं उनकी आवश्यकता है। कमलनाथ के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने कहा कि जिसे पार्टी में शामिल किया जा रहा है, कमलनाथ उसी का अपमान कर रहे हैं। रजनीश अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस पहले ये बताए कि वो अपने थके हुए नेताओं को हटाकर नई पीढ़ी को मौका कब देगी। पहले श्रीमान कमलनाथ जी तय तो कर लें कि जिसको आप पार्टी में ले रहे हैं उसका अपमान भी साथ में कर रहे हैं और खुद ही उसकी प्रोडक्टिविटी के बारे में भी बता रहे हैं। तो श्रीमान कमलनाथ जी, आप और आपकी पार्टी के जो श्रीमान अलग अलग नेता हैं, थके चुके और पिटे हुए नेता हैं। जनता ने ये कई बार जता दिया है और बता दिया, थके चुके और पिटे नेता को आप कब अपनी पार्टी से हटाकर और नई पीढ़ी को मौका देंगे, ये बताइए। बाकी आपकी पार्टी का घमासान आपको ही मुबारक हो। नंद कुमार साय के कांग्रेस में शामिल होने को कमलनाथ ट्रेलर बता रहे हैं। एमपी में भी बीजेपी से नाराज चल रहे पूर्व मंत्री दीपक जोशी की कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। कमलनाथ ने अपनी बात इशारों में कही, लेकिन पार्टी के कई नेता खुलकर बोल रहे हैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि बीजेपी के कई दीपक कांग्रेस में प्रज्वलित होंगे। इतना ही नहीं, पीसी शर्मा ने दावा किया है कि बीजेपी के कई पूर्व और वर्तमान विधायक कमलनाथ के संपर्क में हैं। इस पर बीजेपी ने कहा है कि पार्टी के योग्य कार्यकर्ता टिकट के आधार पर फैसला नहीं लेते हैं। जो समझदार है वो बीजेपी के साथ है। आपने नाम लिया है दीपक जोशी का, लेकिन ऐसे कई दीपक किसी जमाने में इनका नाम था जनतक और दीपक इनका चुनाव चिन्ह था। तो ऐसे कई दीपक वहाँ अपने आप को बुझा के यहाँ फिर से प्रज्वलित होंगे। कितने नेताओं संपर्क में आपको? आए दिन पूर्व विधायक बीजेपी के वर्तमान के लगातार कमलनाथ जी के कांटेक्ट में, और निश्चित तौर पर ये विस्फोट होगा बीजेपी के अंदर। भारतीय जनता पार्टी में सन्निष्ठ जो कार्यकर्ता हैं, योग्य जो कार्यकर्ता हैं, वो केवल टिकट के आधार पर निर्णय नहीं लेते। उनको भी मालूम है हर विधानसभा में 4 से 5 लोग होते हैं जो टिकट के अच्छे दावेदार हैं, मुझे मिलाकर। तो टिकट एक को मिलना है, लेकिन क्या केवल 230 लोगों से पार्टी चलेगी क्या? तो जो समझदार है वो हमारे साथ है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में तो बाजी मार ली है, लेकिन क्या एमपी में भी दांव लग पाएगा? पार्टी दावा तो कर रही है, लेकिन इस दावे में कितना दम है, इस पर अटकलों का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरियों पर लगी ब्रेक अब हट जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए प्रदेश में 58% आरक्षण पर लगी रोक हटा दी है। सीएम भूपेश बघेल ने इस फैसले पर खुशी जाहिर की। हालांकि बीजेपी प्रदेश सरकार पर निशाना भी साध रही है। छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरियों में 58% आरक्षण के आधार पर ही नियुक्तियां होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला लिया है। हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 58% आरक्षण को सही बताया है। हालांकि अभी यह राहत अंतरिम है, लेकिन इस फैसले के बाद लंबे समय से अटकी भर्तियां शुरू हो सकेंगी। सीएम भूपेश बघेल ने फैसले पर खुशी जताते हुए इसे बड़ी राहत बताया है। देखिए, एक राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से, स्टे मिला है पुराने आरक्षण पे, तो इससे भर्ती में जो रुका हुआ था वो भर्ती फिर शुरुआत हो गई। देखिए, एक राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से, स्टे मिला है पुराने आरक्षण पे, तो इससे भर्ती में जो रुका हुआ था वो भर्ती फिर शुरुआत हो गई। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर बीजेपी ने भी खुशी जताई है। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा, प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार आई तो एसटी का आरक्षण 32% से घटकर 20% हो गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सरकार के समय दिए गए आरक्षण को जायज ठहराया है। आरक्षण था जो कि 15 वर्षों के बाद यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, तो इस एसटी का जो आरक्षण 32% था घटकर वो 20% हो गया था, 12% घट गया था। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो हमारी सरकार के समय 58% का आरक्षण था, तीनों वर्ग मिला के उसको जायज ठहराया है। ये माननीय उच्च न्यायालय
मौसम का मिजाज बदला है। प्रदेश में कई जिलों में जोरदार बारिश हो रही है। आसमान से ओले बरस रहे हैं। सीहोर में तो ऐसी ओलावृष्टि हुई कि हिल स्टेशन सा नजारा देखने को मिला। मौसम का मिजाज बदला, सीहोर बना शिमला। आसमान से गिरे ओले जैसे बम के गोले। सड़क पर बिछी बर्फ की चादर, घरों में लगा बर्फ का अंबार। ऐसा नजारा आमतौर पर किसी हिल स्टेशन पर देखने को मिलता है, लेकिन ये तस्वीरें किसी हिल स्टेशन की नहीं, सीहोर की है। यहाँ मौसम का मिजाज ऐसा बदला कि नजारा कश्मीर सा हो गया। देखिए जरा, हर तरफ बर्फ ही बर्फ। झमाझम बारिश के साथ आसमान से ऐसे ओले बरसे कि सब हैरान रह गए। पानी में ओले ऐसे गिरते नजर आए मानो बम दागे जा रहे हों। बताया जा रहा है कि सालों बाद जिले में ऐसी ओलावृष्टि देखने को मिली है। धामदार, ढाबला, पंचपिपलिया और रलावती सहित करीब 1 दर्जन गांवों में ओलावृष्टि हुई। रास्तों से लेकर खेत तक बर्फ से ढक गए। ऐसा लग रहा था मानो पहाड़ों की खूबसूरत वादियों में आ गए हों। लोग ने इस मौसम का जमकर लुत्फ उठाया। एमपी के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। बारिश से भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर सहित कई जिलों में पारा गिर गया है। कई जिलों में बारिश के साथ ओले भी गिर रहे हैं। सीहोर से न्यूज़ 18 के लिए प्रदीप चौहान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।